ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी आपके इल्म में और अमल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। लास्ट टाइम हमने लेसन नस्सू और सलीम की गुफ्तगू, ये हमारा लेसन था और इसके राइटर थे डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी, इनके हवाले से हमने पढ़ा था। आज हम चलते हैं नस्सू और सलीम की गुफ्तगू इस लेसन इस सबक की तरफ। ये एक डिप्टी नज़ीर अहमद एक नावल निगार हैं और उनके नावल में से ही ये जो हमारा लेसन है ये उसमें से लिया गया। तौबतुन नस्सू उनका नावल है, तो उसमें से कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पर जिक्र किया गया। ये जो हिस्सा आपकी बुक में है और यहाँ पर जो जिक्र किया गया है, इसका लुब्बे लुबाब और खुलासा और उसका मगज़ जो है वो ये है कि इसमें ये बताया गया है कि आदाब मुआशरत क्या है, कि मुआशरे में रहते हुए इंसान को ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो टू दी पॉइंट उसके बारे में ये याद रखें कि इसमें बता दिया गया, और वैसे भी हमें चाहिए कि खैरुन्नासी मय्यनफ़उन्नास, कि ये उसके पूरे सबक का ख़ुलासा यही है। खैरुन्नासी मय्यनफ़उन्नास के दुनिया में बेहतरीन इंसान वो है जो कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता हो। और इसमें मैं ये बताया गया आदाब मुआशरत में सबसे बड़ा अदब ये है कि हमारी ज़िंदगी से किसी को भी, हमारी ज़ात से, हमारी बातों से किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर इसमें बताया गया कि अच्छा तालिब इल्म कौन सा होता है, अच्छा तालिब इल्म कैसे होता है। तो कुछ अच्छे तालिब इल्म को भी डिस्कस करते हुए उन्होंने इसी बात को फोकस किया। जैसे यहाँ पर मिसाल देंगे कि चंद भाई थे, उनकी मिसाल यहाँ पर जिक्र की गई, तो उसमें भी ये बताया कि उनसे किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचती। यानी उनकी दो खूबियाँ को तो ख़ास तौर पर डिस्कस किया गया। एक, जब जैसे जो मिलते हैं उनको वो सलाम करते हैं, और दूसरा उनसे कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची। तो इसलिए बेटा हमारी ज़िंदगी में भी ये पहलू होने चाहिए ताकि हम भी मुआशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले कहलाए जाएं, हमारी ज़िंदगी भी खुश अखलाक अच्छी हो जाए। तो कौन से दो पहलू हमें याद रखने हैं, इसमें हमारे लिए सबक है। हमने जो भी मिले उसको सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और कोई सलाम करे तो हमें उसका जवाब देना है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दूसरी बात जो हम कि हमारी ज़ात से, हमारी ज़ुबान से किसी को भी ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर किसी को पहुंचे तो उससे हमें माज़रत कर लेनी चाहिए, मौके मांग लेनी चाहिए। तो ये बातें आप अपने ज़हन में रखें कि तौबतुन नस्सू में से जो यहाँ पर कुछ हिस्सा नावल का लेकर जिक्र किया गया है उसमें ये लुब्बे लुबाब और ये हासिल है। इसकी रीडिंग से पहले हम अल्फाज मानी की तरफ आते हैं और एक बात हम समझेंगे कि नावल किसे कहते हैं। ये दो बातें समझते हैं, फिर हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। तो पहले हम अल्फाज मानी की तरफ आते हैं। तो पहला हमारा लफ्ज़ है अमोख्ता। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है अमोख्ता। सबक, लिखा हुआ जो मवाद होता है वो अमोख्ता कहलाता है। तो अमोख्ता सबक, बाला खाना ऊपर वाला कमरा, बासरो चश्म, बासरो चश्म सर आँखों पर, बले मांस शरीफ आदमी, बोला बाला जिसको बोलते हैं, माकूल मुनासिब यानी अकल में आने वाली बात, और मंजला, मंजला दरमियाना, यानी मंजला जिन भाइयों का जिक्र आएगा उनमें मंजला भाई यानी जो दरमियाना भाई होगा, तो मंजला दरमियाना। ये आपने अल्फाज मानी जो है ये अपनी नोटबुक पर भी लिखना है और इनको याद भी करना है, क्योंकि रीडिंग में ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो हमें इसका माना भी याद होना चाहिए। क्योंकि तौबतुन नस्सू जो है वो एक नावल है जिसमें नस्सू और सलीम की गुफ्तगू के उन्वान से एक छोटा सा टॉपिक उसमें से लिया गया है। तो क्योंकि नावल है, नावल किसको कहते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों ने मुख्तसरन याद रखना है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इसकी डेफिनेशन याद रखनी है
कि नावल का ताल्लुक़ हकीकी ज़िंदगी के साथ होता है। पहली बात कि नावल का ताल्लुक़ फ़र्ज़ी नहीं, जैसे अफ़साने का ताल्लुक़ फ़र्ज़ी ज़िंदगी के साथ। तो नावल का ताल्लुक़ हकीकी ज़िंदगी के साथ होता है, लेकिन ज़िंदगी पूरी को नहीं बयान किया जाता है, बल्कि ज़िंदगी का कोई एक पहलू तमाम रंगों के साथ बयान कर देना, ये नावल कहलाता है। यानी ऐसी कहानी जिसकी बुनियाद हकीकी ज़िंदगी हो और ज़िंदगी का एक पहलू तमाम रंगों के साथ बयान कर देने का नाम नावल है। और इसमें ड्रामे की तरह किरदार भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये आप लोगों ने कि नावल क्या कौन सी कहानी है कि ऐसी कहानी जिसका ताल्लुक़ हकीकी ज़िंदगी या हकीकी ज़िंदगी पर जो मबनी कहानी, जिसमें ज़िंदगी का एक पहलू तमाम रंगों के साथ पेश किया जाए तो उसको नावल कहते हैं। तो नावल की डेफिनेशन भी आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर लिखी और इसको याद भी करना है। अब आप अपनी बुक खोलेंगे और बुक में पेज नंबर, जो मेरे पास बुक है इसमें पेज नंबर 28 है, आप लोग पेज नंबर 28 निकालेंगे। हम इसकी रीडिंग करते हैं। हमारे लेसन का नाम है सलीम और नस्सू की गुफ्तगू। इस गुफ्तगू से पहले उन्होंने इसका ओवरऑल पहले इसका तारुफ करवाया कि ये जो हमारी बात आगे गुफ्तगू चलेगी तो वो गुफ्तगू किन किन बातों पर चलेगी। और इसको क्योंकि ये एक नावल, इसमें किरदार होते हैं, तो बेहतर तो ये है कि जब इसको पढ़ा जाए तो ये मुख्तलिफ़ किरदार, वो मुख्तलिफ़ लोग होने चाहिए और मुख्तलिफ़ किरदार वो अपने अपने करैक्टर को, किरदार को वो पेश करें। तो लेकिन बहरहाल आप लोगों ने अगर ऐसे मुमकिन हो सके तो चंद दोस्त बैठकर उसको इस तरीके से आप लोग रीड आउट करेंगे तो हर एक अपना अपना किरदार सेलेक्ट कर ले और फिर उसको बोले तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। तो हम चलते हैं, इसका पहले तारुफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली में एक साल हैज़े की सख्त वबा आई। नस्सू भी दीगर अफराद की तरह हैज़े में मुब्तला हुआ और समझा कि मौत करीब है। मायूसी के आलम में उसे आक़िबत की फ़िक्र हुई, यानी आखिरत की। डॉक्टर ने उसे ख्वाब आवर दवाई दी तो वो सो गए। ख्वाब में उसने मरने के बाद आक़िबत के दिल दहला देने वाले मनाज़िर देखे तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। ख्वाब से बेदार होकर नस्सू को अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ कि हमारा मकसद तो अल्लाह को राज़ी करना है, हमने तो ज़िंदगी में ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से हमारी आक़िबत आखिरत अच्छी हो जावे। तो उसने गुज़श्ता ज़िंदगी की तलाफ़ी का अहद करके अपनी बीवी फ़हमीदा को ख़ानदान की इस्लाह के लिए अपना मददगार बनाया। इसी सिलसिले में एक रोज़ अपने बेटे सलीम को बाला खाने पर सुबह के वक़्त बेदारा के ज़रिए बुलावा भेजा, यानी बेदारा कहते हैं घरेलू नौकरानी को। तो अब हम आज तो मियाँ बीवी में ये कौल करार हुआ। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आज जगाया कि साहिबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। सलीम की उम्र इस वक्त कुछ कम 10 बरस की थी। सलीम ने जो तलब की खबर सुनी, यानी बुलाने की खबर सुनी, घबरा कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से हाथ मुँह धो माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान, तुमको मालूम है कि अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? माँ, मुझको कुछ खबर नहीं। सलीम, कुछ खफा तो नहीं है? माँ, अभी तो कोठे पर से नहीं उतरे। सलीम, बेदारा, तुझको कुछ मालूम है? बेदारा, मियाँ, मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। मियाँ अकेले बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। मैं आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि उनको भेज दीजिए। सलीम, सूरज से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था? बेदारा, नहीं तो। सलीम,
तो अम्मा जान ज़रा तुम भी मेरे साथ चलो। माँ, मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना डरते क्यों हो, जाते क्यों नहीं? सलीम, कुछ पूछेंगे? माँ, जो कुछ भी पूछेंगे तुम उनका माकूल तौर पर जवाब देना। गरज सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बैठा लिया और पूछा, बाप, क्यों साहिब आज स्कूल नहीं गए? बेटा, जी बस जाता हूँ, अभी को घंटे भर की देर और है। बाप, तुम अपने भाई के साथ मदरसे जाते हो या अलग? बेटा, कभी कभार भाई जान के साथ चला जाता हूँ, वरना अकेला जाता हूँ। बाप, क्यों? बेटा, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाईजान इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेर उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर घर में नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। बाप, क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? बेटा, जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है। गंजफा वो भी खेल है जो ताश के ज़रिए से खेली जाती है, और शतरंज ये मोहरों के ज़रिए से खेले जाने वाली ये भी गेम है। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। बाप, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा, मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप, मगर ज़्यादा देर तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। बेटा, शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आएगी। बाप, क्यों? क्या ऐसी मुश्किल है? बेटा, मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी ही नहीं लगता। बाप, सबब? बेटा, मैं पसंद नहीं करता। चूँकि मुश्किल है, अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुब्तदी कहते हैं जो कि इब्तदा कर रहा हो, किसी काम की सीखने की कोशिश कर रहा हो, उसको मुब्तदी बोलते हैं। मुझको यकीन है गंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, वो बानिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। बेटा, हाँ, शतरंज की निस्बत करके गंजफा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। बाप, हाँ, शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजफा में हाफजे पर। बेटा, मेरी नापसंदीदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। तो इसको बेटा आप लोगों ने यहाँ तक, आगे जो थोड़ा बहुत रहता है इंशाल्लाह उसको अगले लेसन में इंशाल्लाह अर्ज़ कर दूँगा। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और इसको समझना है। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।